तक कोई नहीं कह रहा है कि ले देवेंद्र तू कैंसर की दवाई ले ले और फ्री में या पुड़िया जिसका कैंसर हो रहा हो ठीक हो जाएगा। मेरे घर में किसी का कैंसर नहीं है, तो ये मैं उस पुड़िया ने ले कि ना ले, जरूरत नहीं, लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज की वह है वो चीज मेरा नहीं है। अब बाबा बात करते हैं, WHO ये कहता है कि 99.997 इतने लोग आ गए, कुछ को नहीं हुआ है। जिसको ये बीमारी महामारी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 99.997 आदमी आ गए, कुछ नहीं हो सकता, सर्वाइवल रेट है ये। इसका मतलब 100 में 3 नहीं, 1000 में 10,000 में 3 नहीं, 1 लाख में 3 आदमियों के कुछ होने की संभावना है, वो भी उनके जिनके पहले से शरीर खत्म हो रहे हो। तो अगर आपको वो बीमारी से कुछ होने के चांस ही नहीं है, तो क्या आपको उसकी दवाई लेनी चाहिए? भाई जब वो बीमारी आपके लिए घातक नहीं है तो वो आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि फिर दूसरी बात, चलो हम ये कहते हैं कि इसका बहुत फायदा हो जाएगा, फायदा भी कुछ नहीं हो रहा। आज तक आपने कभी भी ऐसा देखा है कि आपको कैंसर हो गया हो और आपने कहीं फिल्म देखने जाना हो या बस में जाकर ट्रैवल करना हो, तो आपको कंडक्टर बस में चढ़ने से पहले पूछे कि बता कैंसर की दवाई ले रखी कि ना ले रखी, बता खांसी की दवाई ले रखी कि ना ले रखी, बताया, दिखा कागज दिखा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ऐसी बीमारी जो घातक नहीं है, जिसको मीडिया के प्रचार के माध्यम से महामारी साबित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कर भी दिया, गांव शहर के लोगों ने मान भी लिया। सो कॉल्ड एलीट और पढ़े लिखे, जिनको हम पढ़े लिखे बोलते हैं, उन बेवकूफों ने तो अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह ढक के भी रखने शुरू कर दिए। मतलब आपको शहर में ऐसे गधे मिलेंगे जिनके बच्चों को मैं ये कहता हूं कि ये मुंह क्यों ढक रखा है, तो मां बाप ये बोलते हैं ये उतारता ही नहीं, बच्चा नहीं उतारता। तो आपने इसका मतलब प्रोग्रामिंग इतनी जबरदस्त कर दी, क्योंकि आपने वो मास्क क्यों पहना। मेरे ख्याल से शहर के अंदर मास्क पहनने वालों में से, बल्कि गांव का तो 100 का 100% आदमी मास्क सिर्फ इसलिए पहनता है कि कोई पुलिस वाला या कोई टोक देगा। बीमारी से डरने का तो कोई मतलब है नहीं, या बीमारी से डर के पहनते हो? कोई भी नहीं पहनता ना बीमारी से डर के। शहर में जो सब पढ़े लिखे हैं वो इतने कमाल दिमाग वाले हैं, जो मतलब वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। जो इस महामारी को महामारी साबित करने वाले हैं, वो 4 लाइनें बोलते हैं। पहली लाइन ये बोलते हैं, भाई इतने मरे, क्यों कर मरे। दूसरे बोला है, चल भाई जिनके मरे ना उन ना पूछ कर देखियो थम। फिर 2-4 न्यू कहेंगे, चल इंडिया में तो मान लिया भाई हो रहा होगा कि सारे दुनिया में नहीं हो रहा। और जब उन तीनों बातों का भी जवाब दे दे हम साफ साफ, फिर न्यू कहेंगे कुछ न कुछ तो है भाई कुछ न कुछ तो है। गांव का आदमी समझ गया, क्यों? गांव का आदमी चर्चा करता है, गांव का आदमी एक दूसरे लोगों से बात करता है, और बात करता है तो इनका फ्रॉड खुलता है। इसीलिए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई कि बात का भेद नहीं खुलना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया तो इनको चाल समझ में आ जाएगी। हमारे जैसा आदमी इकट्ठा करके बता देगा जिसने इन चीजों का खेल देख लिया। अच्छा ओए बालको, अगर सारी जिंदगी इस बात के बाद ना बहुत निर्भर करती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होएगी, इसलिए सुनन दो इन्ना तारा तो काम की बेरन समझ में आओगी कि नहीं आओगी। तो क्या हुआ, ओए चलो उड़ा खेल लो बाहर, अरे नहीं तो चुप होगा, सुनो ठीक है। देखो इनके लिए क्यों जरूरी है, मैं अगर आपको ये बताऊं कि न्यू ऑन लग रहा है, यू ऑन लग रहा है, तो सारा का सारा टाइम खराब हो जाएगा। और जो कर सांप के लिकड़े पाछे उसकी पाड़ पिटन पे, बस जिनके ठोक लिए। मैं आपको जो बात बताऊंगा वो ये बताऊंगा आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, ताकि अगर आज आपको मेरी बात समझ में ना आई हो तो 2-4 महीने बाद आ जाए, जब कत्ती नाश हो ले जब आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब मैं 2 साल पहले बोला करता था कि वैक्सीन आएगी, उस टाइम तक आई नहीं थी। मैंने अखबार देख के बोला था कि वैक्सीन आएगी,
क्योंकि आपको अखबार पढ़ने की आदत तो होगी, लेकिन आपको अखबार के अंदर क्या सीक्रेट भाषा लिखी हुई है वो नहीं पढ़नी आती होगी आपको। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, कागज पर इतनी देर ठहरता है, लोहे पर इतनी देर ठहरता है, लकड़ी पे इतनी देर, मेटल के ऊपर इतनी देर, लेकिन नीचे स्टार लगा के लिखा होता था, छोटा छोटा बिल्कुल। अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है ना, वह लाइन किसी ने नहीं गौर करा उसके ऊपर। मैं कहता वैक्सीन आएगी। फिर जो दुनिया में हो रहा था उसी दौरान, जो उस टाइम पे चाइना में हो रहा था, सोशल क्रेडिट सिस्टम बकायदा वहां शुरू हो चुका था। जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन, जो अमेरिका में हो रहा था कि अस्पतालों की नर्सिस को, डॉक्टर्स को घर भेज दिया छुट्टी पे, 80% डॉक्टर और नर्स घर भेज दिए, एम्बुलेंस वालों के ड्राइवर घर भेज दिए। तो जब वो फोन कर रहे हैं वो लोग घर से कि हमारे पास हमारा बंदा बीमार हो रहा है, अब बीमार किससे हो रहा है, वो 5G से बीमार हो रहा है। 5G की टेस्टिंग हुई, सांस की तकलीफ बढ़ी, अंदर सांस आना बंद कम होया, तो घर वालों ने फोन किया, ड्राइवर और डॉक्टर है घर में, अस्पताल कर रखे हैं बंद, तो घर वालों को फोन पे हर आदमी ने यह बताया कि शॉर्टेज है, अस्पताल में जगह नहीं है। लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 करके 2 डॉक्यूमेंट्री आई थी जिन्होंने पूरी डिटेल में समझाया था इसका पूरा खेल। तो उस टाइम पे ये कहा गया उन लोगों को कि शॉर्टेज है एम्बुलेंस की और आपको मतलब नहीं मिल सकते भी, तो लोगों में दहशत फैली। आप लोगों को भी शॉर्टेज दिखाई गई, ऑक्सीजन की भी, अस्पतालों में बेड की भी, दवाइयों की भी दिखाई गई। कौन सी दवाई की? रेमडेसिविर, जो आदमी को मारती है, जिसका क्लियर कट पता है कि स्टीरॉयड के साथ अगर आप उसको देते हो एंटीबायोटिक के साथ में, तो 5-6 घंटे के अंदर वो आपके लंग्स को खत्म कर देती है। और आईसीएमआर ने बकायदा प्रोटोकॉल जारी किया। बंगाल के चुनाव का प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले हर अस्पताल को यह चिट्ठी लिखी गई कि तुमने आयुर्वेद से इलाज किया, तुमने होम्योपैथी से इलाज किया, नेचुरोपैथी से इलाज किया, तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हें यही दवाई देनी होगी जो भी तुम्हारे पास पेशेंट आएगा। अब उनसे लोग मरे। जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर जब थू थू होने लगी, वो आईसीएमआर ने प्रोटोकॉल वापस ले लिया, लोग मरने बंद हो गए। 5G की टेस्टिंग जहां जहां हुई, टिटोली गांव के बारे में तो आपको पता ही होगा। टिटोली गांव, टिटोली के अंदर हर रोज 7-8 मौत होती थी, कम से कम भी 70 के करीब 3 दिन में मर गए थे लोग वहां। गांव वालों ने देखा कि तो पंगा हो गया, डीसी को ज्ञापन दिया कि आप लोग इसको, जो टावर है इसके ऊपर 5G की टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि जब लोग उस टावर के पास, वहां ग्राउंड था बच्चों का, तो बच्चे जब वहां खेलते तो सबके गले सूख रहे थे, और आसपास के इलाके में लोगों को मेटल की चीजों को हाथ लगाते तो करंट लगते थे। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी रेडिएशन की वजह से है, जब हम दूर जाते हैं तो ठीक रहते हैं, पास आते हैं तो हमारे को इसका मतलब इस टावर में गड़बड़ है। तो उन लोगों ने डीसी को ज्ञापन देके, डीसी वहां इंस्पेक्शन पे आया, डीसी ने वहां बोला, लेकिन बंद नहीं किया। लेकिन उसके बाद गांव वाला ने कहा जब आग लगा देंगे इसमें, तो इन्हें बंद कर दे। उनने फिर वहां जब इतना रोड़ा गया तो डीसी ने फिर वो बंद कराया। बंद होते ही लोग मरने बंद हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस प्रोपेगेंडा को वापस ले लिया, क्योंकि प्रोपेगेंडा चलता रहता तो चर्चा होती, प्रोपेगेंडा वापस ले लिया, दवाइयां भी वापस ले ली जिनसे लोग मर रहे थे, और 5G की टेस्टिंग भी बंद कर दी। अब वैक्सीन के लिए मार्केट तैयार, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टमर हैं भाई, 130 करोड़ लोग अपने पास, 135 करोड़ लोग हैं, इतने लोग गाहक हैं मतलब। और आपको मोदी साहब को इलेक्शन के लिए चंदा चाहिए तो वो बिग फार्मा वाले जो लोग हैं उनको आप कमाई करके दोगे, उसमें से वो आपको चंदा भी देंगे। उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो बना रखे हैं कि आप पता भी नहीं कर सकते कि किसने किसको कितना चंदा दिया। पॉलिटिकल पार्टी को आपको अपना हर हिसाब देना पड़ेगा हर चीज का, कब आप उठते हैं, कब आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कागज दिखाओ वो जब आप जाओगे तो। क्योंकि लोगों को जब लगा था ना कि कागज दिखाने पड़ेंगे, CAA NRC आया था तो बड़े खुश हुए थे लोग, अब इनके कागज देखेंगे। और मैं ये बोलता था तुमने अगर इनके कागज देखे, कल अपने दिखाने पड़ेंगे। उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी लोगों को ये खेल क्या हो रहा है, समाज के अंदर एक तबके को दूसरे तबके से तोड़ करके अलग थलग कर देना। आज आप देखो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है सरकार की,
सबसे बड़ी कामयाबी एक है कि आदमी अकेला महसूस कर रहा है, चाहे वो किसे जात का हो, किसे धर्म का हो, नौकरी पेशा हो या बेरोजगार हो, उसको ऐसा लगता है कि समाज में मेरा कोई नहीं। हर आदमी को ये फील हो रही है। उसको ये लगता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आएगा जब मुझे समस्या होगी। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे सरकार ने रोक दिया तो, अगर मेरी पेंशन रोक दी तो, कुछ लोग तो जिनका पासपोर्ट भी नहीं है उन्होंने वैक्सीन इसलिए लीक बोला बाहर नहीं जान देंगे, तने जाना था बोला जाना पड़ जाए बोला पीरियड रोक देंगे। पहली बात तो न्यू बता, अगर तू पेंशन के लिए अगर वैक्सीन लगवा लेगा, पेंशन के लिए, इसका मतलब पैसे के लिए वैक्सीन लगवाना। अब मेरे शरीर में कोई चीज डालनी है, रास्ता कोई हो, मेरी मर्जी से तो डालो 100 बार, मेरी मर्जी के बिना कोई चीज मेरे शरीर में डालने का मतलब रेप होता है। इसका मतलब आपने पैसे के लिए अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो पैसे के लिए कल को तुम अपना रेप भी करवा लोगे, क्योंकि ये गुड़गांव में मेरे साथ हुआ। वो मास्टर जी ने बोला मेरी घरवाली ने तो ले ली भाई, मन्नर मेरी बेटी ने कौन ली। मैं बोला भाई तन्ने तेरी घरवाली ने क्या तो ले ली। बोला उसका और डीडीओ ने कहने लग गया, बोला सैलरी नहीं काटांगे जब का वैक्सीन नहीं लगवाई तो। मैं कहा तेरा डीडीओ जब न्यू कह देगा कि अपनी बहू ने रात नहीं भेजेगा तो सैलरी नहीं काटांगे, तो फिर उसने भी भेज देगा। तो क्योंकि ये रेप कल्चर है जो सरकार कर रही है और हम नहीं मानते। मैं कौन सी पद्धति से अपने शरीर का इलाज करवाऊंगा, मेरी बीमारी का इलाज कराऊंगा, ये मेरी मर्जी है ना। सरकार थोड़ी बताएगी कि तुम्हारा इलाज इस तरीके से करना पड़ेगा। हम लोगों को बुखार हो जाए, जबरदस्ती बुखार की दवाई ना देती, कैंसर हो रहा हो कैंसर का इलाज जबरदस्ती ना कर दी, एक्सीडेंट हो रहा हो एक्सीडेंट वाले ने जबरदस्ती इलाज ना कर दी फ्री में। ऐसा क्या है इसमें कि जो आपके शरीर में डालने की इतनी तोड़ हो रही है। और उसके भी बाद अपन न्यूट्रल आप बात करा तो कैसी बात करा कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होया। अरे होना तो चाहिए ही नहीं था, बल्कि वो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था कि कुछ नहीं होया। होने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था भाई, एक भी आदमी को क्यों होए और कुछ भी क्यों होए। सिर्फ मौत नहीं, मेरे को सिर में दर्द भी क्यों होए, गोड्डे भी क्यों मेरे खराब हो हैं, मेरा शरीर भी क्यों ढीला पड़े, नपुंसकता आ गई। मेरे पास रोजाना के 10 मैसेज कम से कम हैं जिसके अंदर ये लोग बताते हैं कि हमारे अंदर यह कमजोरी आ रही है। लेडीज के अंदर साइकिल में दिक्कत आ गई, लोग हार्ट अटैक हो गए ज्यादा मरन लग गए, ब्रेन हेमरेज हो गया मरन लग गए। और ये बात सरकार ने अपने दस्तावेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामे में ये कहा कि 5000 से ज्यादा मौत और एडवर्स इफेक्ट हुए। 5000 तो सरकार ने मान ली, असली कहानी क्या है उसका आंकड़ा देखोगे 35 करोड़ लोग हैं अमेरिका के, 10 लाख से ज्यादा मौत पहले 6 महीने में हो रही थी वहां मौत और एडवर्स इफेक्ट अमेरिका में। जब 35 करोड़ में 10 लाख हो गई तो 135 करोड़ का क्या हाल होगा सोचो। वो तो हमारा देश न्यू बच रहा है कि हमारा जुगाड़ चाल जा है, तो हमारे जुगाड़ करवा ले हैं, तो जुगाड़ के कारण लोगों सर्टिफिकेट तो बनवा लिए, लवाई है नहीं, वो न्यू भी बच गए। लेकिन कब तक बचोगे। जब मैंने क्या करता, ये 2 नहीं, भारत सरकार का पूरा पोर्टल जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कोविन वाला पोर्टल, उसके ऊपर जाकर देखोगे ना 8 का ऑप्शन तो सरकार ने पहले में दे रखा। जब दूसरा लोग बोला दूसरा तो लुआ ली मन तो मका बड़ा राज्य हो रहा है, ये बालक पैदा करके दिखाइए पहली बात तो यार। और दूसरा मखा तू एक काम करिए, तीसरे खातर तैयार हो ले, और तीसरा बड़ा हो रहा है तू देख लिया आन लाग रही है। जब मैं 3 महीने 4 महीने पहले क्या करता, 6 महीने पहले कि तीसरा होगा, अरे बौड़ा बना रहा है। ये लाख की बूस्टर की बात हो, 8 बूस्टर तैयार है आपका, हारे लुआओगे। इतना हो नहीं लंदा ना कुछ न कुछ, इतना हो रहा, क्योंकि फिर आपकी जमीनें भी चाहिए, चाहे घराड़ी हो चाहे खेताड़ी हो। आपके लिए नौकरी का इंतजाम इनके पास है नहीं है, रोटी का इंतजाम इन्होंने पहले से खत्म कर रखा है। 240 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता हमारे देश के पास कि अगर 2 साल अकाल बाढ़ कुछ आ जाए तो अपना देश भूखा नहीं मरेगा। लेकिन सारी एफसीआई को दे दिया अडानी को मेंटेनेंस करने के लिए, और देश के पास सिर्फ 100 लाख टन मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ अब तक। इसका मतलब आने वाले इस साल में वो भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपकी रोटी होगी अडानी के हाथ में। नौकरियां पहले से खत्म कर दी गई है, छोटे दुकानदारों की जगह जो है बड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग में ले ली गई है।
आपके जो संस्थान, जो सरकारी संस्थान जिनकी उम्मीद में बैठे थे, आपके एजुकेशन स्कूल से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, एल, बेल, सेल, LIC, HPCL, BPCL, रेलवे, एयर इंडिया, एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ रखा जो ना बेचने पर ला रखा हो। यहां तक कि 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की गांव के हर सरपंच को यह चिट्ठी आ चुकी है कि गांव के अंदर शामलात की जमीन हो, आपके पास आपका चरागाह की जमीन हो, आपके स्कूल की जमीन, पावर हाउस की जमीन, आपके मिल की जमीन, जोड़ हो, रास्ता हो, बनी हो, कुछ भी हो, बेचो, तुम बेचो बेचो, बताओ कि कितने बेच सको। तो आपके गांव की जमीन भी बिकने वाली है, जो आपके बच्चों के लिए कभी किसी टाइम पे पंचायत ने दी थी या हमारे किसी बुजुर्ग ने, किसी ने दान में दी होगी। भाई निवेदा कोई कमरा बना दिया किसी ने अपनी माँ की याद में, किसी ने किसी की याद में, अपने पिताजी की याद में, तो बन रहे अपने सारे सरकारी स्कूलों में। तो वो जमीन भी अब सरकार अपने नाम कर चुकी है। लाल डोरा तोड़ने का षड्यंत्र ये पहले खेला था। सोचो, नौकरी आपके पास नहीं है, रोटी आपको दे नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, 2 साल से आपके बच्चे घर बिठा रखे हैं। उस 2 साल में क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? मोबाइल 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 के थ्रू आपकी ट्रैकिंग हो रही है। आप कहां जाते हो, क्या बोलते हो, किससे बात करते हो, कितनी देर कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, सारी ट्रैक होती है कि नहीं होती है? गूगल पे एक बार जूते लिख दो, जूते लेने लेदर शूज, अगले दिन के अगली 5 सेकंड के अंदर अंदर जूते दिखने स्टार्ट हो जाए। फेसबुक पे भी आपके, गूगल जाओगे, यूट्यूब खोलोगे, उड़े भी जूते की ऐड आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो कह दो आपस में, जूते लेने भाई, जिसके मोबाइल में ये ऑटोमेटिक माइक्रोफोन रिसीव कर ले, अच्छा जूते ही बात करा ले जूते। यानी कि आप क्या देख रहे हो उसकी एक एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना एल्गोरिथम तैयार करने लग रहा है। तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितनी उम्र है, कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं, उस बात का भी पता है। इसका मतलब तो गूगल को, इसका मतलब उसके पास कब अश्लील सामग्री भेजनी है ये भी अपने आप इंतजाम हो जाएगा। तो आपका बच्चा कब अश्लील सामग्री देखने लग जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। जैसे आपके फेसबुक पे लगातार आपके सामने आती रहेंगी, जब ये पता है ना कि वो 22 साल का छोरा है, आपको बिजी रखने वाली ऐसे ऊपर हेडिंग भी ऐसी होती है, मतलब ऐसा लगता तो देखे जा, देखा के पाओगा, आंधा कुछ नहीं इसमें, लेकिन आपको बिजी रखा जाता है ताकि आप किसी और समाज के, किसी और तबके से बात नहीं कर लो बस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एजुकेशन का भी इंतजाम हो गया, आपकी जमीनों का भी हो गया, रोटी रोजगार का भी हो गया। बची हेल्थ का काम भी देने का सरकार का होता है, देखें तो रोज की रोज करेंगे। तो ये भी, ये हेल्थ मान लो सारी चीजें कंट्रोल हो गई, आदमी तो कौन ही कंट्रोल हो है, आदमी को कैसे कंट्रोल करोगे? इतनी पब्लिक जैन का समझ में आ गई, उस दिन इनके लगता नहीं पाड़ देगी। तो आदमी को कंट्रोल करने का खेल चलना चाहिए था। आप लोगों के लिए इंतजाम उसका भी कर रखा है। आप अपने पड़ोस में जाकर के कागज पेन उठा करके तारीख के साथ अपने पड़ोसियों से पूछो अपनी अपनी गली के अंदर कि टिक्का कद लिया था ताऊ, उसके बाद कैसी फीलिंग आ रही है। आपको 60% कम से कम लोग ये कहते हुए मिलेंगे, भाई उस तरीके तक काम नहीं होता, जो पहलम कर दिया करते, जोश नहीं रहेगा, वह बात नहीं रही। मतलब ये आपको 60% कम से कम की बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहां जहां कैंसर के अस्पताल हैं, जिनकी 2-2 मंजिलों आकर दी, उन्होंने 5-5 मंजिल बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पहले से पता है कि कैंसर होने वाला है इन लोगों को। और आपके लिए कवरिंग फायर दे रखी है, खबरों में आएगा कि भारत की 85% पॉपुलेशन 2025 तक कैंसर से ग्रसित होगी। अखबार पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। कारण क्या बता रहा, क्या बोला, दूध तो होएगी क्या तय, बता रहे क्या तय। नपुंसकता का इंतजाम इन्होंने कर दिया पॉपुलेशन ग्रोथ का, लेकिन खबर क्या आई, चाइना से नपुंसक बनाने वाला वायरस लीक हो गया है। आज अपन लगे और कदे उस वायरस का मारा आ गया हो। ये पहले भी खेल खेल चुके हैं। जब H1N1 का खेल आया था ना, स्वाइन फ्लू का, वहां ये पकड़े गए थे। जब एड्स का खेल आया, वहां ये पकड़े गए थे। एड्स फर्जी बीमारी बना करके इन्होंने पेश की, क्योंकि इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोचा था कि जो अमेरिका में हो, जो पूरी दुनिया में होता होगा, कोई किसी के किसी तरह शारीरिक संबंध बढ़ाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी आदमी मतलब जो है वो सेफ अनसेफ सेक्स करेगा, उसके साथ में ये बीमारी उसको हो जाएगी।
तो भारत के अंदर ऐसा कल्चर नहीं था उस टाइम पे जिस टाइम वो लोग एड्स ले आए थे। तो उन्होंने देखा यार भारत तो कौन फंसा, तो भारत के लिए कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया में कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। तो किसी बीमारी ले आए जो साल में 2 बार हुआ है, लगभग हुआ है। जब आपका टेस्ट करोगे उस टेस्ट में इतना फर्जीवाड़ा कि वो टेस्ट करोगे किससे का करो, गाजर का करो, मूली का करो, खरबूजे का करो, सब का पॉजिटिव। खाली दे दो। मेरा दोस्त की लैब है, मैंने पूरी टेस्टिंग करवाई, 10 की 10 स्वैब लैब में भेज दे दो, ऊपर भेज दे उसमें, देखिए क्या होगा। अच्छा पॉजिटिव आ गई उसमें न्यू के न्यू काट उसमें दर्द दे दिया, सिर्फ मुंह दे दे, नाम लिख के भेज दे, किन क्यों हुआ आगे कुछ और कब्जे कर लो, कितना ही ना कर लो भाई। मैं कहूं मेरा तो कुछ भी को नहीं हो रहा, बोला तेरा सिम्टोमेटिक है, तू कैरी कर सकता है, यू अच्छा खेल भाई। चाहे किसी का हो चाहे किसी का ना हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। और इतनी दहशत, मतलब छिड़काव करो, यो करो, घाम में नहीं जाना, दस्ताने लाओ, और पूरी फिट पैर का पूरी वीडियोग्राफी, माइंड कंट्रोल। तो अगर यह पॉपुलेशन के बात समझ में आ गई तो ये तो लत्ते बांट देंगे। इस बात को समझने के लिए आपको जो मोबाइल यूज करता है हमारा यूथ, उसको 2-4 चीजें पहले से समझ लेनी चाहिए कि कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर आपको गौर फरमाना है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, रोथस्चाइल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली, बिल गेट्स, जॉन डीरे, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, न्यूरालिंक, एलन मस्क, प्रोजेक्ट मार्स, ये सब चीजें, ये चीजें आपको अगर पता होंगी, उसमें से जो आज आने वाले टाइम में देखो, जो ये खेती के कानून थे, ये सीधे सीधे जॉन डीरे, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स और इस खेती की जमीन के हथियाने के ऊपर था। लेकिन जो एलन मस्क और जो न्यूरालिंक है, ये 2 अभी फिलहाल फ्यूचर की बात है जो मैं आपको आज बता के जा रहा हूं। जिस दिन आपके सामने खबरें आने लग जाए कि आप मनुष्यों के अंदर चिप लगेगी या फिर आपके अंदर चिप लगाने का फरमान जारी हो जाए कि सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा, चावल के दाने जितनी चिप यहां लगा लो, RFID, जो अगर आपका फास्टैग गाड़ी वाला रीड कर ले, न्यू आपके हाथ में रीड कर लिया करेगा, उस दिन समझ जियो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। फरमान आएगा परमानेंट, आपके शरीर की और आपकी सारी जानकारियां उस चिप के अंदर होंगी। धीरे धीरे वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां खोपड़ी तक आएगी आपके चिप, क्योंकि कंट्रोल करना है ना। कंट्रोल कैसे होगा अदरवाइज? स्मार्ट वॉच तो सुनी होगी। स्मार्ट वॉच क्या करती है? आपके हाथ पर बंधी होती है, लेकिन आपके शरीर के सारे वाइटल्स की जानकारी आपके मोबाइल पर भेज देती है। यानी कि आप कितने कदम चले, आपने कितनी कैलोरी खाई, कितनी कैलोरी फूकी, कितने स्विमिंग करी, कितने मिनट सोए, कितने मिनट डीप स्लीप सोए, दौड़ना, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपने किया, वो आपकी सारी जानकारियों को, हार्ट रेट, बीपी और सब कुछ बता रही है वो। और वो मोबाइल पे भी भेज रही है। अगर जो चीज मोबाइल पे भेज सकती है, वो चीज अमेरिका भी जा सकती है। और जो एक रास्ता जान का होया, वो रास्ता आने का भी होया भाई। बोले यहाँ पैड़ी ऊपर चढ़ा है, बोले यहाँ तड़ाव है। तो अगर आपके शरीर से इंफॉर्मेशन अमेरिका जा सकती है, तो अमेरिका से इंफॉर्मेशन आपके शरीर में भी आ सकती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे जा चुकी है कि आपकी मर्जी के बगैर आपके हाथ में चाकू दे करके आपको अपना गला कटवाने के लिए जबरदस्ती आप अपना गला काट सकते हो, या वो बटन दबाएगा और आप जबरदस्ती नहीं करते हो। इस लेवल पे जा चुकी है, टेस्ट हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है। अगर न्यूरालिंक के बारे में आपको नहीं पता है तो इसका मतलब हम कहीं पर भी नहीं स्टैंड करते हैं। न्यूरालिंक ने 6 साल पहले ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया था। 6 साल पहले उन्होंने बताया है, मारता है तैयार तो 15 साल पहले कर दिया होगा, क्योंकि जो ये मोबाइल मारदो रही बाय है ना 2010-11 के अंदर, जो ये स्मार्टफोन टच वाले फोन जो ई बाय हैं, ये वाले फोन 1970-80 में बनकर तैयार थे। लेकिन इसको जो इसके अंदर जो माइंड कंट्रोल सिस्टम है वो पेटेंट नहीं करवाया था, तो उसको पहले पूरा बिल गेट्स ने कंट्रोल सिस्टम को पेटेंट कराया है। उसके बाद आपके हाथ तक आया है कि पहले आपको टीवी दिया जाएगा, फिर आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, फिर आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा, फिर आपको लैपटॉप दिया जाएगा, फिर आपको टैब वो हाथ में पकड़ने के लिए, फिर आपके बिल्कुल अच्छे। और अब ये सारे काम आपकी चिप से होंगे, यानी सीधा आपके वो बॉडी तक आ रहे हैं। तो न्यूरालिंक ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया था कि आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसी मेमोरी है
जो मेमोरी आपको दुखी कर रही है तो वो एक बटन से वो मेमोरी उड़ा देते, उसकी जगह पे एक नई सुखद मेमोरी दे दे, ताकि आपको कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, आप कभी मस्त रहो। तो आने वाले वक्त में आपके पास कुछ भी ना हो और फिर भी आपको खुश रखना हो तो उसके तो 2-4 तरीके हैं। या तो आपको 24 घंटे नशे में रखो, उसके लिए अपने अमित शाह जो है वो अडानी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा कर ही रहे हैं। वो 30,000 किलो ड्रग्स तो पीछे 3,000 किलो पहले पकड़ी गई, 27,000 किलो का पहले लौट आया था, आगे पीछे कितने आए होंगे वो तो अपना पता भी नहीं। तो या तो आपको ड्रग्स दे दो या आपको नई मेमोरीज दे दो। तो यानी कि अगर आपको आज मैं ये कहता हूं कि आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में चिप लगने वाली है, तो आपको ये वैसी लगेगी जैसे अगर ताऊ ने कह दंदा में 1980 में जब रामायण आया करती ताऊ, जब मैंने कह दंदा की सही सा सामान आओगा जिसमें शक्ल देख लिया करांगे दूर बैठेगी तो यकीन कर लेंगे, न्यू कहते पागल बना रहा है, भद्दू बना रहा है, क्यों जी है नहीं भाई। उस टाइम चल लूगा अंदर ताऊ ईसा काम आओगा न्यू कर लें। अरे ना तार जुड़ रही ना दूर तो घर में बिनता मैंने क्यों कर पड़ेगी फोटो भाई नहीं, शाम ही खड़ा हो तो आदमी दिख जाए, अमेरिका बैठा या कड़ी बैठा थोड़ी दिख जाए, लेकिन वो सच हो रही है, ये उस टाइम पे मौजूद थी टेक्नोलॉजी। तो ये मान के चलो कि अगर जो मैं आज आपको कह रहा हूं हो सकता है आपको ये ऐसा लगे कि स्वप्न लोक है और फिल्मी है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि अगर 2 महीने बाद या महीने बाद आपको या तो आज जाग जाओगे आप मेरी बात सुनकर न, आज जैसा चालू हो जाओगे, अच्छा आज नहीं चालू है तो महीने पीछे आवेगी खबर जीवो जियो भाई, 6 महीने में समझ में आवे 6 महीने में जियो भाई। लेकिन अल्टीमेट टारगेट आपके बच्चे हैं, लास्ट टारगेट आपके बच्चे हैं। 6 महीने से बोल रहा हूं अपने बालकान बचा लो, और ये जब बचेंगे जब हम विरोध करना शुरू करोगे, क्योंकि अगर माँ बाप चुपचाप लगवान लाग रहे हैं लाइन में लग लग के तो धक्के तो बालका के ठोकेंगे। मैं सारी दुनिया के अंदर 10-10 गुना रेट हो चुके हैं अनवैक्सीनेटेड स्पर्म के। आईवीएफ के थ्रू अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हो ना तो किसी ना अनवैक्सीनेटेड स्पर्म मिल रेयर हो रहे हैं तो सबसे मैं 10-10 गुना रेट हो लिए उनके। इसका मतलब आप देख लो कि आपा किस कैटेगरी में जान लग रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे को लग जाएगा, मैं गारंटी से आज ये कह रहा हूं, अगर इन बालका अगर आपके शरीर में 4-4 डोज जिस दिन लग जाएगी उसके बाद आप संतान पैदा नहीं कर पाओगे। आज लिखवा लो मेरे साथ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा, दुनिया भर की रिकॉर्डिंग ऑन लाग रही, मैं भी करने लग रहा। लेकिन अगर मेरी बात फिर आज समझ में मेरे के भाई, हमने तो डिसाइड कर रखा है, अपन तो अपने बेटे के स्कूल में भी लिख के दे दिया था, हम तो अपना अनपढ़ रख लेंगे भाई, हम तो बिना खाया हम तो भूखे मर के मर जाएंगे, पर गलत के कौन मरा, अपन लड़ते हुए मरांगे लेकिन गलत के नहीं मरांगे। ये लोग आके ना यार मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर के साथ आप धक्का कर रहे हो, ये कौन तरीका है? और आप बोल नहीं रहे, कमाल की बात ये है क्योंकि हमें ऐसा लगता है सारे लोग लग रहे, बोला अरे सारे तो गू खाओगे तुम भी खाओगे। जो कुछ आपको गलत लग रहा है उसके लिए बोलना क्यों नहीं है? सारे बोल रहे हो सर, बोलना नहीं। आपकी बात सही समझ में आ रही, सारी बात आप ठीक कह रहे हो। जो प्रशासन हमारे ऊपर कोई भी है, डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, कोई भी संस्था है, किसी भी दफ्तर में जाओ, गांव का एक गरीब आदमी कोई भी है उसमें जमींदार भी है, मजदूर। आपकी बात समझ में आ गई मेरा, ठीक है। हाँ हम वहाँ तहसील में चले गए, तो गाँव में नरिया प्रमाण पत्र, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ हमारे वो आधार कार्ड ले लिया, कार्ड लगता है ये सब लग रहा, हाँ और वो कंप्यूटर में डाल दिया, तो उसका वैक्सीन नहीं लगी तेरा रियासी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आदमी कितना मजबूर हो गया। ठीक है, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन एक देता हूँ। तो ये तो सब नहीं मिलकर करना चाहिए ना, जो हमारे भाई बंधु जो भाई लग रहे हैं, भाई आप बताओ, डॉक्टर लग रहे हैं, न्यू बताओ नाम क्या है आपका? कंवरपाल। कंवरपाल जी, बात यह है वकील साहब बैठे हुए हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करने के लिए, ये मेरे बाद इनको पूरा टाइम दूंगा मैं ताकि आपके इस बात का भी जवाब दें, लेकिन उससे पहले जो ये टेक्निकल पॉइंट पे बात करें, टेक्निकली हर आदमी इतना मजबूत नहीं होता है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, और उन बातों को जो ये बता के जाएंगे कि सारी बात याद भी ना रहे, ठीक है? तो इसलिए लेकिन मोटे तौर पे एक बात बता दूं, खेती के 3 कानून ले आए, अन्य क्या कर दे, बोला शेर नहीं हुआ ये नहीं वाला करता, अरे कुछ नहीं होगा जमा भी, लेकिन जिस दिन लिए उस दिन में 3 बोला ले लिए 3 वापस में ब्याह का शेर क्यों कर ब्याह भाई, तो
तड़ी पार है दुनिया। जज लोया का एग्जांपल सेट कर दिया, अब कोई फालतू जज बोल रहे तो एक गोगोई का एग्जांपल सेट कर दिया, न्यूनतम यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का कर दिया, नजीब का कर दिया, कन्हैया कुमार का कर दिया, और न्यूनतम उसका गौरी लंकेश का कर दिया पत्रकारा में। मतलब हर तबके के अंदर इन्हें एग्जाम्पल सेट कर दिए। भाई राजा वीरभद्र की छोरी के ब्याह में छापा मरवा दिया, ब्याह में मतलब तो आदमी ने डरा यार खाम खाई क्यों पंगे में पड़ा है। लेकिन जिस दिन लोग इकट्ठे हुए, जिस दिन लोग चले और न्यू बैठ गए कि अपना हक लेकर मानेंगे, उस दिन ब्याह आशे। मैं आपने ये बताऊं। नंबर 2, आप मालिक हो इस देश के, आप अपने शरीर के भी और अपने देश के भी। टेक्निकल पॉइंट पे साहिल भाई बोलेंगे, लेकिन मैं ये बताऊं, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से डीसी तनख्वाह लेता है, आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से सारे एमएलए एमपी प्रधानमंत्री तक तनख्वाह लेते हैं और इतने बड़ी बड़ी ऐश लेते हैं। आपके दिए हुए वोट की ताकत से उनको निर्णय लेने की क्षमता और ताकत मिलती है। तो मालिक आप हैं। जिस दिन आपको खड़ा, अच्छा मैंने वही कहा कि जबरदस्ती मैं आपके घर में घुस के आपके साथ जाति करूं तो आप कब तक सहन करेंगे? एक दिन आपको बोलना ही पड़ेगा। वो आज बोल लो और वो 6 साल बाद बोल लो, चाहे 60 साल में बोल लो। जिस टेम पर आए थे व्यापार करने खातर अंग्रेज, जब ढीठ आ गई जब तो बोले, फिर तो खड़े हुए, फिर तो भगत सिंह भी बन गए, अशफाक उल्लाह खान भी आ गए, फिर तो गांधी वर्गे भी आ गए। लेकिन कद आए जब ढी डाली। ये बात के ऊपर है, ढी डांड की बात देखनी है कि इब्बे चलना है। मान लो आपका गांव राम इकट्ठा हो जाए, भाई ठीक है, ये 5, 20, 50 आदमी नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन ये आदमी घर घर जाकर लोगों ने बुला के एक मीटिंग और बड़े गांव की कर सके, सबसे गांव की या नहीं कर सकते? अपने गांव में मीटिंग कर सका। उस मीटिंग के बाद यार तक कागज रेजोल्यूशन पास करके एसडीएम के माथे में, एसपी के, डीएसपी के माथे में, डीसी के माथे में मार सका। गांव का रेजोल्यूशन है भाई ग्राम सभा का कि मेरे गांव में कोई भी टिक्का लाने वाला आदमी नहीं चाहिए हमने, या बकवासबाजी नहीं चाहिए। नंबर 2, ये मैंडेट जो तुमने जारी किया है ये हमें नहीं मंजूर है। पटियाले ने भी लिख के दे दिया, ईब पेडी आए हैं उसने भी दे दिया, फिर सालवन ने भी दे दिया, फिर पवड़ाने ने भी दे दिया, फिर साई और सिरसा में लाग रहे करण, फिर इब गुड़गांव जाऊंगा कल ने। जब सारे दे देंगे कित जाओगे हैं, और जब भी नहीं मानेंगे सड़क पर उतरंग भाई, अपने बड़कन बचाओगे, न्यू नपुंसक देखे जाओगे के न्यू नासुंदा देखा जाओगा, मार पे तो कौन देखा जाता भाई। इसीलिए डिसाइड किया कि अपन लड़के मरांगे, अपन सड़क पे मार दो क्या रहा, लेकिन टिक्का लुआ का कौन मरा भाई, गड़ गड़ के कौन ही मरा, जब कुछ हो जाओ। अपन तो सोच रखा है आप तो बताना रहे, हाँ आज जाग लो और जब बाट देख लो कि नाश होने, ये आपके ऊपर है, हम नहीं करते ज्यादा, लेकिन खड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि जाति कर रही है सरकार, गलत कर रही है सरकार, और सिर्फ ये सरकार नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल इतना जोर लग रहा दिल्ली के अंदर, मास्क के ऊपर चलान कर रहा, पंजाब में रैलियां कर रहा लाखों लोगों की, और दिल्ली में मास्क का चलान काटने लग रहा। प्रधानमंत्री 2 लाख लेडीज से बात करने लग रहा कल कानपुर के, उसके लखनऊ के अंदर, और टीवी पर आकर मुकाबला मास्क लाओ और टिक लगाओ। मतलब ड्रामा हो रहा है यार देश के लोगों के साथ। इतनी मती मारी गई है, इतना अकल मारी गई है कि हमारे इतनी समझ खत्म होगी कि सारा बोल कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है, और मारा नौकर और मार बच्चों उधर दिखावे। आपको ये बताना पड़ेगा मालिक भाई, और कति खड़ा होना पड़ेगा, और 2-4 शहीदी भी होंगी, तो जिधर चालना हो सब ताक गया, पहली गोली खाना पा जा रहा भाई। लेकिन न्यू इस हाल में मार का अपनी औलाद को, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कति भाई। ठीक है अपना या उम्र जितनी बच रही है भाई, 20 तक कति आजाद रहे हैं, और आपकी उम्र वाले तो सारे आजाद, बचपन से आजाद रहे। ये जो फीलिंग आ रही है यार, दम घुटता है यार इसमें, तो कैसे इकट्ठा होगा सुबह से लेकर रात तक न्यू खतरा रहा है, कदे कोई आ जा, कदे कोई आ जा, कदे कोई आ जा, कदे को पूछ ले, ये कोई तरीका या कोई जिंदगी हो यार, मतलब। और अपने बच्चों को क्या जिंदगी देके जाएंगे हम? ये जो पेड़ जिसने लगाया था, कोई आज लाया था कि क्या साल पुराना है डॉक्टर साहब हैं भाई? 25, 26, 30 साल पुराना अगर ये पेड़ है तो इसकी छां में आज बैठ पाए ना, तो जो आज आप काम कराएंगे उसकी छां में ये बैठेंगे। तो देख लो कौन सा पेड़ लाओगे। ये जो आज मान के चुपचाप पर के लुआंदे रहोगे, चुपचाप वो करते भाई, जिस दिन आप डीसी के तहसीलदार के बढ़ने आके बैठ जाएंगे जाकर है कि सड़क तुम कौन होते हो हमारे एफिडेविट के लिए तुमको ये मांगने वाले, उस दिन किसकी भी साथ है? कानून हमारे लिए बनने चाहिए ना,
जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे बनने चाहिए। तो पब्लिक को इसलिए तो बताने आए हैं। अगर पब्लिक की कमजोरी ना होती ना बेटा के ठाए कलम में कर देता मैं सबके इनके डीडे। पब्लिक को बताने के लिए था भाई तारी कमजोरी उठ लो, तो जाग लो, ये बताने आए हैं। तो आप एक काम कर लेते हैं, सबते गांव ने इकट्ठा कर लो, जो युवा तुम लोग हो, बिना टाइम नहीं है भाई, टाइम काट लो, कुछ नहीं तरह बात में कति मोबाइल ने छोड़ के न घर घर जाकर लोगों ने बुला के एक मीटिंग रख लो, गांव ने बता देंगे, फिर भी नहीं समझे, फिर गलती मारी नहीं। जब मैं ये कहता हूँ मन ने बेरा लाग गया था, मैं 2 साल पहले बोलने लग गया था, मैं अब तक बोलने लग रहा हूँ, मैं ना बोलता मेरी गलती थी, लेकिन मैं बोलने लग रहा हूँ, मन्ना आपने बता दिया, मन्ना रास्ता बता दिया, अगर नहीं करोगे गलती थारी भाई। हाँ, अरे भारत के अंदर जो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप 4 धड़ाधड़ होने लग रही हैं, इसलिए मैं आपको बताने लग रहा हूं कि क्या आपका दिमाग से कंट्रोल करा जाओगे, कति कन्फर्म है यो, और ना मान लो भाई, ना मान लो तो, और नहीं तो उठ लो, सारे गांव ने बुला के ना बड़ी मीटिंग कर लो और चलेंगे फिर उनका बताने खातर। कितने नहीं बांधा? नहीं तो बांध रखा। अरे कितने नहीं बांध रखा, सारे बंधन टूट जाएंगे जिस दिन आप खड़े होंगे। तो सब टैक्स पेयर कर, बस सिर्फ एक गलती कर दियो, फिर उनकी सुविधा काट दी। देखो भाई साहब, मैं आपको कंवरपाल भाई, मैं आपने एक बात बता दूं, पॉलिटिकल आदमियों के चक्कर में रह गए, अगर किसी भी सरपंच, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी या पार्टीबाजी, तो कति नाश करवाओगे। क्योंकि राहुल गांधी की मां इस गेम ने शुरू करने वाली थी, राहुल गांधी इसमें पूरा हंग हला रहा है, अरविंद केजरीवाल भी, सीपीआई वाले भी और ममता बनर्जी भी सारे इतना जोर ला रहे हैं। इसलिए इसको तो टोटली इंसानियत बचाने की लड़ाई तो इंसान लड़नी पड़ेगी। ट्रांस ह्यूमन बनने जा रहे हैं, उसने बचाने के लिए लोगों ने इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो भाई चेक कदे हो जियो नहीं कंधे, तो ये हमने जाना था सालवन, तो उड़े लोग बैठे, और क्योंकि टाइम अपने मेरे पास तो बहुत बोलना मटेरियल मेरे पास कम से कम यह है कि मैं तो 30-35 घंटे बोल सकता हूँ। के बिना तो रेल में भी पढ़ने देंगे हो रहे। इनकी नहीं हिम्मत, आप लेट आए हो, आप पूरी बात सुनी होती भी बताओगे वकील साहब, आपने बीच में नहीं बोलो, आप बैठो और सॉरी बात सुनो। मैं आपको ये बताऊं, एक बार एडवोकेट साहिल गोयल को सुन लो आप एक बारी, ये आपको पूरी डिटेल में समझा देंगे, और कौन से टेक्निकल पॉइंट हैं और किस किस मुद्दे पे आप कहां क्या क्या फाइट कर सकते हो, ताकि आपको अपने राइट्स भी पता हो और दोनों पैरेलल सारे फ्रंट पे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखो अपने पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस 3 साल की उम्र के बालक का टैलेंट बता देंगे आप तक, ये खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ है, यो साइंटिस्ट बनने के लिए, यो क्या काम करने के लिए पैदा हुआ है। सारे गांव ने इस बात का तरीका भी बता देंगे, गांव के यूथ ने इस बात के लिए ट्रेनिंग भी दे देंगे, अपने गांव में अपने बड़का अपने आप बचा लो। 100% रोजगार वाला सिस्टम भी दे देंगे, ऑर्गेनिक कैसे खेती करोगे वो भी दे देंगे, हेल्थ को कैसे ठीक रखोगे बिना इन सुअरों के बिना के आप अपने बच्चों को कैसे बचा के रखोगे वो भी दे देंगे आपको, लेकिन करना पड़ेगा गांव में। जब कोई आदमी मेरे वर्ग आगे नहीं कहे मैं करूंगा, सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठा हुआ आदमी है। मैं नहीं कर सकता भाई आपके गांव के लिए, कोई भी नहीं कर सकता। गांव के आदमी को ही अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, वो ही बचा सके। तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लेंदा, अगली मीटिंग रखोगे, लंबी बात करांगे इसी मुद्दे पे और फिर आवांगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। हाँ जी नमस्ते।